चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाने और मजबूत बनाने आती हैं। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुमसे बात करके परेशान हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी शर्त के रहेंगे। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम स्वयं हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और उसके व्यवहार से होती है। शब्दों में मिठास हो लेकिन छल ना हो, व्यवहार में नम्रता हो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता ना हो। दोस्ती की गई गलतियों की दुश्मनी सबसे अधिक समय तक चलती है। इसीलिए मित्रता को बहुत सोच समझ कर निभाओ। केवल उनके साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यही सच्चे अपने होते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हमेशा तुम्हारी इज्जत नहीं करते। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। यह स्वार्थ का युग है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि कोई बिना किसी स्वार्थ या मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें परखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन जब किसी के लिए यह रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समझ लो कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे अपना फायदा निकाल सकता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हें वास्तविक शांति और सच्चा आनंद देगा। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा। अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे, लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, वह हर जगह है जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। दर्द वही होता है जिसे कहने की जरूरत ना पड़े,
और सच्चा हमदर्द वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे मन को समझ ले। अगर तुम्हें बार बार किसी को अपने दर्द के बारे में बताना पड़े तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के योग्य नहीं है। जीवन में संबंधों को समय देना जरूरी है, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन संबंध नहीं होंगे। गिरने से मत डरना, क्योंकि हर्ट होकर तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। गिरकर उठना और फिर से प्रयास करना ही असली जीत होती है। यदि संकल्प दृढ़ है तो कोई बाधा स्थायी नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं हैं, तो दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। ईश्वर तुम्हारे बर्तनों की संख्या नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता है। यह संसार सदा परिवर्तनशील है। सुख और दुख समय के रथ पर सवार होकर आते और जाते हैं, पर जो प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहता है, जो न बिछड़ता है न बदलता है, वह केवल परमात्मा है। उसी की उपस्थिति ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ अस्थाई छाया मात्र है। सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो न तुम्हारी हैसियत देखते हैं न तुम्हारी वसीयत, बल्कि तुम्हारे भीतर के दुख सुख को पढ़ते हैं। वही जीवन के असली रत्न हैं। जो केवल यह पूछते हैं कि कैसे हो, वही सच्चे हैं। और जो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कितना है, वह केवल समय का सौदा कर रहे हैं। आज का मनुष्य सुकून की तलाश में ही सुकून से दूर भाग रहा है। वो खोजता है शांति पर भागता है शोर में। वो चाहता है प्रेम पर डूबता है दिखावे में। यदि रास्ता कठिन लगे तो यह स्मरण रखो, मंजिल उतनी ही सुंदर होगी जितना कठिन यह मार्ग है। क्योंकि जो यात्रा कठिन होती है वही आत्मा को परिष्कृत करती है। कभी भी किसी की मजबूरी पर हंसना मत, क्योंकि मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता। यह जीवन की वह परिस्थिति है जो बिना बुलाए बिना चेतावनी के आती है। और याद रखो, जो आज मजबूर दिख रहा है कल वही तुम्हारा संबल बन सकता है। इसीलिए करुणा को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। जीवन लंबा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता, कितना सार्थक जिया गया वही महत्व रखता है। कुछ लोग वर्षों जीते हैं पर कुछ नहीं सीखते, और कुछ लोग कुछ ही वर्षों में आत्मा का विस्तार कर जाते हैं। तुम स्वयं यह सिखाते हो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। यदि तुम बार बार झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें रौंदना अपना अधिकार समझने लगेंगे। आत्मसम्मान वह सीमा है जहां प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन अपने को मिटा देना भी शुरू नहीं होता। जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अतीत की व्यर्थ पश्चाताप या भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत गंवाओ। अभी ही वह क्षण है जहां परिवर्तन संभव है, प्रार्थना संभव है और प्रकाश संभव है। और यह कटु सत्य भी समझ लो, दुनिया को कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना कठिन है। इसलिए तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी अपनी साधना बननी चाहिए, न कि प्रदर्शन का माध्यम। खुद को संभालो, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां से आत्मबल का जन्म होता है। जिसका मन भीतर से मर चुका हो, उसे बाहर की कितनी भी खुशियां सिर्फ हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। मोह केवल उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, क्योंकि जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्ते शब्दों से नहीं, सम्मान और समझ से बनते हैं। चाहे कोई रिश्ता कितना भी खूबसूरती से क्यों ना निभाया जाए, अगर उसमें इज्जत की कमी हो और बोलने में संयम ना हो तो वह टूट जाता है। गुस्सा तब आता है जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, लेकिन वह तुम्हें अपनी दुनिया का एक लम्हा भी नहीं समझता। चेहरा तो हर व्यक्ति का आईना होता है, उसे छुपाने की जरूरत तब पड़ती है जब दिल में कोई असली जज्बात नहीं होते। जो तुम भीतर से हो वही तुम्हारे चेहरे पर प्रकट होगा। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को नहीं बदल सकते। सबसे जरूरी विश्वास वही है जो तुम स्वयं पर कर सको। कोई और तुम पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति को जरूरत होती है ऐसे इंसान की जिसके सामने वह अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सके, जिससे वह रो कर कह सके कि वह कितना टूटा हुआ है और अंत में उसे गले लगाकर सुकून पा सके। लेकिन याद रखना, खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है। हम अक्सर उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही मानव स्वभाव है। जो नहीं मिलता हमें बेहतर लगता है, लेकिन जो हमारे पास है वह वास्तव में सबसे उत्तम है। ईश्वर कहते हैं, जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो तुम्हारे पास है
उसे अपनाकर देखो, वही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों या डिग्रियों में नहीं है। वह तो तब जागती है जब तुम किसी अपने की पीड़ा को बिना कहे समझ सको, जब तुम किसी की आंखों में छिपे दुख को पढ़ सको और बिना बोले उसकी तकलीफ में